हाय दोस्तों, महिलाओं को सेक्स के दौरान कैसे संतुष्ट करें? वैज्ञानिक तरीके से समझें। फीमेल सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन को 10 नियम ज़रूरी हैं। क्या आपको लगता है कि सेक्स के दौरान सिर्फ पेनिट्रेशन ही महिला को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि विज्ञान बताता है कि महिलाओं की सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती। किसी महिला के लिए प्यार, भरोसा, बातचीत, मानसिक शांति, पर्याप्त एराउज़ल, सही स्टिमुलेशन और दर्द, असहजता का ना होना, इन सभी का योगदान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हर महिला एक जैसी नहीं होती। जो चीज़ एक महिला को पसंद आती है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी महिला को वो चीज़ पसंद आ जाए। इसलिए आज हम बात करेंगे उन वैज्ञानिक प्रैक्टिकल बातों की, जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर की सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन को बेहतर तरीके से समझ सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कंटेंट और कंफर्ट। सेक्स की शुरुआत शरीर से नहीं, कंसेंट और कंफर्ट से होती है। अगर महिला मेंटली कंफर्टेबल नहीं है, तनाव में है, डर रही है या सेक्स के लिए तैयार नहीं है, तो केवल फिजिकल स्टिमुलेशन से सेटिस्फेक्शन की संभावना कम हो सकती है। इसलिए सबसे पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्या मैं उसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ, बल्कि सवाल होना चाहिए क्या वह कंफर्टेबल है और क्या वह नहीं है, इस इंटीमेसी के लिए तैयार है या नहीं है। कंसेंट का मतलब है स्पष्ट सहमति। याद रखिए, अगर पार्टनर किसी भी समय रुकना चाहे, तो रुकना ज़रूरी है। यह केवल रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप की बुनियाद होती है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, बातचीत सबसे बड़ा सीक्रेट है। बहुत से कपल सेक्स के दौरान सेक्स के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक गाइडलाइंस कम्युनिकेशन को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। आप सीधे पूछिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? किस चीज़ से डिस्कम्फर्टेबल होती हो? क्या मैं कुछ अलग करूँ? आप उससे और उनके जो उनको कुछ पसंद हो, उनकी पसंद की ज़रूरी चीज़ें पूछ सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, पार्टनर के जवाब को बिना जज किए सुनिए पूरी तरीके से। कई बार पुरुष सोचता रहता है कि उसे पता है कि महिला को क्या पसंद है, लेकिन वास्तविक यह नहीं है कि पार्टनर से पूछना अनुमान लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है। सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आपको पहले से आंसर पता होना चाहिए। यह एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट, जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महिलाओं में सेक्सुअल एराउजल को पर्याप्त समय लग सकता है। अगर शरीर और दिमाग अभी तैयार ही नहीं हुआ और इंटरकोर्स शुरू कर दिया गया, तो डिस्कम्फर्टेबल और ड्राइनेस हो सकती है। इसलिए इंटीमेसी को रेस मत बनिए। धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल कंफर्ट बनने दीजिए। यह एक सिंपल रूल याद रखिए, पहले कंफर्ट, फिर एराउजल, फिर इंटीमेसी। फोर्थ पॉइंट, फोरप्ले को सिर्फ शुरुआत मत समझिए। फोरप्ले को कई लोग सिर्फ सेक्स से पहले का छोटा सा हिस्सा मानते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्टिमुलेशन और आप में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। एसीजी ऑर्गेजम की कठिनाई में अधिक समय तक सेक्सुअल स्टिमुलेशन और अलग अलग तरीके को एक्सप्लोर करने की सलाह देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक यूनिवर्सल टेक्निक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पॉन्स को समझिए। क्या उसे अच्छा लग रहा है? क्या वह कंफर्टेबल है या नहीं है? क्या वह सोचती है कि आप जारी रखें या तरीके बदलें? यही ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पांचवा पॉइंट, एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन फैक्ट है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। महिला सेक्सुअल प्लेजर में क्लिटोरियस यानी क्लिटोरियस सेक्सुअल प्लेजर में क्लिटोरियस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह केवल बाहर दिखाई देने वाला छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका बहुत बहुत बड़ा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर शरीर के अंदर भी फैला होता है। रिसर्च और क्लिनिकल रिसोर्स क्लिटोरियस को फीमेल सेक्सुअल प्लेजर और ऑर्गेनिज्म में महत्वपूर्ण संरचना मानते हैं, और यह एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है। हर महिला को केवल वजाइनल पेनिट्रेशन हर महिला को केवल वजाइनल पेनिट्रेशन से ऑर्गेजम होना जरूरी नहीं होता। मोए क्लिनिकल के अनुसार बहुत सी महिलाओं को ऑर्गेनिज्म के लिए क्लिटोरियस स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी महिला को ऑर्गेनिज्म न होने का मतलब यह नहीं है कि उसके शरीर में कोई कमी है। छठा पॉइंट, पेनिट्रेशन ही पूरा सेक्स नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। कई पुरुष सोचते हैं कि जितना ज्यादा पेनिट्रेशन उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, लेकिन सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। किसी महिला के लिए इंटीमेसी में अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जैसे इमोशनल कनेक्शन, टच हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एराउजल हो गया, अक्लिटरियस स्टिमुलेशन हो गया, और कंफर्टेबल पोजीशन हो गई। ये सारी चीजें महिला को खुश करने के लिए होती है। और
पार्टनर की रिस्पॉन्सिवनेस भी होना जरूरी। इसलिए सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन तक सीमित करना गलत है। हेल्दी इंटीमेसी का मतलब है दोनों पार्टनर की जरूरतों और कंफर्ट को समझना। सातवां पॉइंट, लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन और पेन को इग्नोर मत कीजिए। अगर महिला को ड्राइनेस या दर्द हो रहा हो तो उसे सहन करो कहना बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। वजाइनल ड्राइनेस कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि हार्मोनल हो गया चेंजेस, कुछ मेडिसिन, ब्रेथ फीडिंग्स और पर्याप्त एराउजल न होने के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में लुब्रिकेंट मदद कर सकता है। अगर कंडोम इस्तेमाल किया जा रहा है तो ACOG वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने की सलाह देता है। लेकिन अगर सेक्स के दौरान बार बार दर्द होता है तो उसे सिर्फ लुब्रिकेशन की समस्या मानकर छोड़ना ठीक नहीं है। इन्फेक्शन, पेल्विक कंडीशनल, वेजाइनल मसल्स और दूसरी मेडिकल समस्याओं को भी जानना जरूरी है। बार बार या लगातार दर्द को गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। आठवां पॉइंट, ऑर्गेज्म को टारगेट मत कीजिए। यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आठवां पॉइंट यह बहुत ही इंटरेस्टिंग आठवां पॉइंट, ऑर्गेज्म को टारगेट मत कीजिए। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई कपल सेक्स को एक परीक्षा बना देते हैं, आज ऑर्गेज्म हुआ या नहीं हुआ, और यही प्रेशर सेक्सुअल एक्सपीरियंस को खराब कर देता है। महिलाओं को ऑर्गेज्म फ्रीक्वेंसी और इंटीमेसी व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग होती है। किसी दिन ऑर्गेज्म हो सकता है और किसी दिन नहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस खराब था। इसलिए लक्ष्य सिर्फ ऑर्गेज्म नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कंफर्ट, प्लेजर, इंटीमेसी और म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। 9 पॉइंट, इमोशनल कनेक्शन का असर। सेक्सुअल रिस्पॉन्स सिर्फ शरीर की कहानी नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बॉडी इमेज और इमोशनल टिश्यूज सेक्सुअल डिजायर और सेटिस्फेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई महिला मेंटली स्ट्रेस और रिलेशनशिप में समस्या है या अपने शरीर को लेकर इनसिक्योर महसूस करती है तो सिर्फ फिजिकल टेक्निक बदलने से समस्या हल नहीं होगी। कभी कभी सबसे अच्छा सेक्सुअल इम्प्रूव कभी कभी सबसे अच्छा सेक्सुअल इम्प्रूवमेंट बेडरूम से बाहर शुरू होता है। पार्टनर से बात करना, उसकी फीलिंग सुनना, सम्मान करना और उसे महसूस कराना कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। अब आते हैं 8वें पॉइंट, 10th पॉइंट, 10वें पॉइंट, फीडबैक। फीडबैक को अपना सबसे बड़ा गाइड बनाइए। कोई मैजिक टेक्निक हर महिला के लिए काम नहीं करती, इसलिए पार्टनर को फीडबैक को सबसे महत्वपूर्ण गाइड मानिए। उदाहरण के लिए पूछ सकते हो, ये ठीक है, तुम्हें कैसा लग रहा है, कुछ बदलना चाहती हो? और अगर पार्टनर कहे तो उस चीज को पसंद अगर अगर पार्टनर कहे कि कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे पर्सनली मत कीजिए। सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि दोनों को पहली बार में सब कुछ पता हो। इसका मतलब ये है कि दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अब 5 बड़ी गलतियां। पहली गलती, पॉर्न को रियलिटी समझना। पॉर्न को इंटरनेट पॉर्न को इंटरटेनमेंट है, सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है। वह दिखाई जाने वाली चीजों को रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स एक्सेप्टेशन का स्टैंडर्ड बनना गलत हो सकता है। दूसरी गलती, हर महिला को एक जैसा समझना। हर व्यक्ति का बॉडी रिस्पॉन्स अलग है। किसी को एक प्रकार का स्टिमुलेशन अच्छा लग सकता है और दूसरे को नहीं। इसलिए सब महिलाओं को यही पसंद है जैसी बातें वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। तीसरी गलती, दर्द को इग्नोर करना। पेन प्लेजर का नॉर्मल हिस्सा नहीं है। अगर बार बार दर्द हो रहा है तो कारण पता करना जरूरी है। चौथी गलती, सिर्फ पेनिट्रेशन पर ध्यान देना। फीमेल ऑर्गेजम और प्लेजर के लिए क्लिटोरियस स्टिमुलेशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए केवल पेनिट्रेशन को पूरी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मानना सही नहीं है। पांचवी गलती, पार्टनर से पूछने में शर्म करना। आप जितना अनुमान लगाएंगे उतनी गलतफहमी हो सकती है। आप जितना कम्युनिकेशन करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। अब इसकी बाउंस क्या है? एक आसान फार्मूला याद रखिए। अगर आपको पूरी वीडियो की बात सिर्फ एक फार्मूला में याद रखनी है तो क्या है? कंसेंट, कम्युनिकेशन, कंफर्ट, एराउजल, स्टिमुलेशन, लुब्रिकेंट, फीडबैक, बेहतर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। लेकिन ध्यान रखिए यह कोई मैथ का फार्मूला नहीं है कि हर महिला और रिलेशनशिप अलग होती है। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर महिला को बार बार सेक्स के दौरान दर्द हो, लगातार वजाइनल ड्राइनेस हो, अगर महिला को जरूरत हो तो बार बार सेक्स के दौरान दर्द हो रहा हो, लगातार वजाइनल ड्राइनेस हो, ऑर्गेज्म में लगातार कठिनाइयां हो और उससे परेशानी हो, सेक्सुअल डिजायर में अचानक बड़ा बदलाव आया हो, या कोई इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या दूसरा अन अनयूजुअल सिम्टम्स हो, या
सेक्सुअल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना चाहिए, फीमेल से लेना चाहिए या सलाह लेना बेहतर होता है। फीमेल सेक्सुअल डायफंक्शन के कई कारण हो सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कारण के अनुसार अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इस सारे टॉपिक के निष्कर्ष के बारे में। तो दोस्तों, महिलाओं को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन देने का कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। असली सीक्रेट है उसके शरीर को समझना, उसकी बात सुनना, उसकी सहमति का सम्मान करना और उसे कंफर्टेबल महसूस कराना। और याद रखिए, अच्छा लव वह नहीं है जिसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है। अच्छा पार्टनर वह है जो अपने साथी से पूछता है तुम्हें क्या अच्छा लगता है और सिर्फ उसके जवाब को रिस्पेक्ट करता है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सही और साइंटिफिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ऐसी ही एविडेंस बेस्ड हेल्थ और रिलेशन